गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणम। संत कवि भीम भोई उसी के अंतर्गत कहते हैं, वही जो पद्य चल रहा है उसी के अंतर्गत कहते हैं, महिमा सागर एमहि मंडले होई छंती नाव। ये घोर कलियुग है। इस कलियुग में अब इस प्रकार से आप लोग अगर नानादि प्रकार के अनेक प्रकार के करेंगे, अनेक प्रकार के पूजा, अनेक प्रकार के व्रत, अनेक प्रकार की उपासना, ये सब जो आप लोग करेंगे उसके द्वारा उद्धार का मार्ग नहीं हो पाएगा। इस कलियुग में ये जो भव संसार है, इस पृथ्वी मंडल में जो प्राणी आप लोग रहते हैं, पृथ्वी मंडल में परम ब्रह्म ही नैया के रूप में है। होई छंती नाव अर्थात नैया के स्वरूप है। परमात्मा परम ब्रह्म का स्मरण ही नैया का रूप है। इस भव संसार से उद्धार होने के लिए अर्थात समुद्र में अगर आप डूब रहे हैं या तो बीच नदी में डूब रहे हैं, जैसे नाव के द्वारा उस पार आप जा सकते हैं, उसी प्रकार इस कलियुग में केवल परम ब्रह्म का नाम स्मरण करने से, परम ब्रह्म में शरण जाने से, परम ब्रह्म का चिंतन करने से, केवल ऐसा नहीं कि भाई परम ब्रह्म का नाम स्मरण करते, उसका करते, इसका करते, उसका करते, उसके करते, ये नहीं। अनेक प्रकार के जितने प्रकार के देवी देवताएं हैं, जितने प्रकार के स्वरूप हैं, ये सबको परित्याग करना है। ये सबका चिंतन करने से इस भव संसार से उद्धार हो नहीं पाओगे। आप ही लोग बोलते हैं तो सब में, सबके मुँहों में तो ये बात है, कलियुग केवल नाम आधारा है ना। ये तो सब, ये बात तो सब लोग आप लोग बोलते हैं। तो वही बात है कि कलियुग में इस पृथ्वी मंडल में केवल परम ब्रह्म के नाम स्मरण, परम ब्रह्म के चरणों में साष्टांग प्रणिपात निष्काम पूर्वक, निष्काम भक्ति से जो लोग करते हैं वो लोग उद्धार होते हैं। एक ही चीज बतलाए हैं खूब सरल मार्ग से। भगवान का अवतार हुआ है श्रोताओं। भगवान अवतार होकर के श्रीमद् प्रबुद्ध स्वामी, श्रीमद् प्रबुद्ध गुरु महिमा महाप्रभु जी अवतरित होकर के यह शिक्षा दिए हुए हैं कि प्रत्येक दिन प्रातः काल में जाग जाओ, सूर्य उदय होने के पहले जाग जाओ। इतनी ही साधना है। किसी प्रकार खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। प्रातः काल में जाग जाओ, शय्या त्याग कर लो, शय्या त्याग करके स्नान कर लो, इस शरीर को पवित्र कर लो, स्वच्छ कर लो। इस शरीर को पवित्र करके, स्वच्छ करके निर्मल स्थान में, पवित्र गैरिक वस्त्र धारण करके निर्मल स्थान में साष्टांग की ओर हाथ जोड़कर खड़े हो करके, दोनों हाथ ऊपर को उठा करके, हे प्रभु मेरा और कुछ नहीं है, है ना, मेरा और कुछ नहीं है, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। इसी तरह 7 बार दंडवत प्रणाम करना है, काय मन वाक्य से। तो काय अर्थात तो पूरा शरीर दंडवत प्रणाम करेगा। साष्टांग, साष्टांग माने 8 अंग भूमि में संलग्न होगा। मस्तक, नाक, छाती, हाथ
घुटने, पाँव, और मन में उसी प्रकार की बात बोलना, शरण शरण। वाणी भी बोलना शरण शरण, मन में भी वही सोचना है। यह नहीं कि भाई वाणी बोल रहा है शरण शरण, शरीर भी साष्टांग हुआ है और मन कह रहा है कि हमको एक इतना सा धन दे दीजिए, वो नहीं। मन भी शरण शरण, वाणी भी शरण शरण और शरीर भी शरण शरण। शरण अर्थात उनके चरणों में समर्पित सब कुछ। इस तरह श्रोताओं, एक बार जो शरण करता है, करोड़ युगों की साधना का उसको प्राप्त होता है, साधना का फल, साधना की सिद्धिता। और सवेरे 7 बार, प्रातः काल में, प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में, सायं ब्राह्म मुहूर्त में सूरज जिस समय डूबते हैं, डूब गए तो तुरंत 5 बार, इस प्रकार 5 बार पश्चिमी की ओर तो साष्टांग प्रणिपात करें। उसके बाद एक निश्चल स्थान में बैठ करके, नासाग्र में दृष्टि स्थापन करके, पद्मासन में बैठ करके हंस सोहंस सूत्र के द्वारा आत्मा को परमात्मा में संयोग कर उनका चिंतन करना है, स्मरण चिंतन करना है। और कुछ शास्त्रों का अध्ययन करना है, भजन कीर्तन करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है। तुमको अगर नहीं आता है कुछ बाजा उजा बजाने के लिए, जैसे कि ये सब, तो कम से कम पद्यावली कुछ आवृत्ति करना है, शास्त्र को अध्ययन करना है। इतने करो, इतने करने से इस भव संसार से उद्धार हो जाओगे श्रोताओं। अर्थात यहाँ कहना है कि प्रत्येक युग में भगवान अवतार लेकर के तब क्या करते हैं, तो रास्ता बताते हैं। इसी प्रकार साधना से तुम्हारी मुक्ति होगी। इसलिए अभी कलियुग में प्रबुद्ध अवतार भगवान के सन्यासी अवतार में इस प्रकार की साधना बतलाए हुए हैं। हर युग में युग के अनुसार लोगों के, मनुष्य के प्राण, मनुष्य की साधना, मनुष्य की शक्ति, मनुष्य के बल को लेकर के ही भगवान साधना के तरीके बतलाते हैं। तृतीया वगैरह युगों में भगवान बतलाए हैं, इतना इतना 1000 वर्ष फल खा करके तपस्या करोगे। लेकिन इस युग में 1000 वर्ष कहाँ से आया तुम्हारे? 40-50 वर्ष हो जाएगा तो दांत झड़ गया। इसीलिए इतने ही समय में कम से कम परमात्मा के चरण में साष्टांग दंडवत, इस कलियुग के लिए भगवान यही रास्ता बतलाए हुए हैं। 3-4 साल के पहले जो सिरप निकला था, डॉक्टर उसको बदल करके फिर नया जो सिरप निकला है उसको देता है। सर 4 साल के पहले तो उसको दिए थे, ये नारे ये पियो। क्योंकि मौसम बदलता है, वायुमंडल बदलता है, जलवायु बदलता है, उसी के हिसाब से वैज्ञानिक लोग उसको निकालते हैं दवाई को। तो उसी प्रकार से युग के अनुसार भगवान क्या करते हैं, साधना के पद्धति को करते हैं। तो कम समय में इस प्रकार की साधना से मनुष्य अपने जीवन को क्या करता है, उद्धार कर लेता है भव संसार से। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।